प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का BBS इंटर कॉलेज में नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आदिकाल, पहला आदिकाल, इसी को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। वीरगाथा काल, या इसी को चारण काल या सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक आपका युग है। उसके बाद दूसरा आता है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, जिसको आप भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल, इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। आपका सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा, सगुण और निर्गुण, ये 2 काव्यधाराएं हैं। सगुण के भी 2 पार्ट हैं। आपका राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। और इसी प्रकार से निर्गुण के 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा है। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो देखिए प्रिय छात्रों, ऐसा है कि इसका जो है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, या सगुण काव्यधारा जो है किस काल का भाग है, या सगुण काव्यधारा का जो है काल निर्धारण आप कीजिए, या राम भक्ति शाखा के या कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का जो है नाम लिखिए। तो आपको जब ये काल निर्धारण जानते रहेंगे कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, या इसी को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक जो है आचार्य केशवदास हैं। रीतिकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 क्या बल्कि 3 इनके पार्ट हो जाते हैं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति मुक्त और रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, ये 3 काल हैं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। इसके प्रमुख आचार्य जो है आचार्य केशवदास जी हैं, बिहारी हैं, और महाकवि भूषण वगैरह जितने भी देव हैं, दानव हैं, मतिराम हैं, ये सभी कवि आपके अंतर्गत किसके आते हैं? रीतकाल के अंतर्गत। अगला काल है आपका आधुनिक काल। इस आधुनिक काल को हिंदी का गद्य पद्य काल कहा जाता है। आधुनिक काल, यहाँ तक तो आपका पद्य रहता है, लेकिन यहाँ आधुनिक काल से आपका भारतेंदु युग प्रारंभ होता है, जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक युग माना जाता है, और यह पहला युग है। और इसके आधार पर आपका यह आधुनिक काल 2 भाग हैं, गद्य पद्य काल। गद्य पद्य काल, गद्य काल और पद्य काल। अब हमारा गद्य चूंकि यहाँ से प्रारंभ होता है, इसलिए हम यहीं से गद्य की रूपरेखा को शुरू करते हैं। अब देखिए, गद्य काल में हम लोग देखेंगे गद्य का प्रारंभिक काल जो है वह है आपका प्रारंभिक काल कौन है? पहला है
भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है छायावादोत्तर, छायावादोत्तर। इसके बाद पांचवा है स्वातंत्रोत्तर, स्वातंत्रोत्तर। अब देखिए जो हमारा स्वातंत्रोत्तर युग है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये स्वातंत्रोत्तर युग दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, और दूसरा है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। ठीक है। तो स्वातंत्रोत्तर स्वतंत्रता आप जानते हैं कि भारत हमारा कब स्वतंत्र हुआ है, 1947 में। तो ये 1947 से लेकर के 1953 ईस्वी तक रहता है, और ये प्रयोगवाद 1953 से लेकर के आज तक है। अब इसके भी पार्ट हो जाते हैं, तो इसमें भी एक नई कविता है और दूसरा है साठोत्तरी और घनोत्तरी कविता है। तो नई कविता का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1953 से लेकर के 1969 तक है, और वर्तमान में साठोत्तरी, घनोत्तरी और ये तुकांतवादी जो कविताएं होती हैं ये अपनी छात्रों 1969 से लेकर के वर्तमान अब तक टिल अंटिल आप बोल सकते हैं। तो अब तक जो है आपका ये काल कौन चल रहा है, घनोत्तरी है, तुकांतवादी हैं, या जो है मुक्तक छंद की जितनी कविताएं हैं, तो वर्तमान में ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमको विशेष रूप से पढ़ना है कि आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। आदिकाल का प्रारंभिक जो है हमारा जो काव्य है वह पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदायी की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की रचना है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। चंद्रवरदायी की रचना क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो, या आदिकाल का प्रारंभिक महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। ये भी आप जान लीजिए कि इसमें 69 सर्ग हैं। कुछ किताबों में 68 सर्ग मिलता है, लेकिन 69 सर्ग आपके जो है ऑथेंटिक बुक में मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। भक्त काल के अंतर्गत इनके प्रमुख जो है कवि, जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, हाँ, नंददास हैं, भाभादास हैं, तो ये सभी कवि जो है इस युग के हैं। तो आज हम लोग केवल हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका के अंतर्गत थोड़ा सा एक प्रारूप देखें। अब मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर दें, सभी को बता देंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।